हेलो फ्रेंड्स, आज जो एनिमेटेड मूवी मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम है लुक बैक। कहानी की शुरुआत एक लड़की से होती है जिसका नाम था फुजिनो, और वो अपने स्कूल की सबसे बेस्ट मांगा आर्टिस्ट थी। सब लोग उसकी बहुत तारीफ़ कर रहे थे कि इतने में ही उसे पता चलता है कि उसे कम्पीट करने के लिए एक और लड़की आ गई है। वो लड़की स्कूल तो नहीं जाती थी, लेकिन उसकी ड्राइंग बहुत अच्छी थी, इतनी अच्छी कि फुजिनो भी उसकी ड्राइंग देखकर दंग रह जाती है और उसे पीछे हटाने के लिए हर वक्त ड्राइंग में लगी रहती है और अपनी मांगा को बेहतर बनाने लगती है। वो हमेशा ड्राइंग में बिज़ी रहती थी। वो किसी को, फ्रेंड्स, फैमिली, किसी को भी टाइम नहीं देती थी। वो इतना बिज़ी हो जाती है कि इसी तरह एक साल बीत जाता है। एक दिन फुजिनो की फ्रेंड उससे कहती है कि अगर तुम इसी तरह मांगा ड्रा करती रही और हमें इग्नोर करती रही तो तुम्हारा कोई भी दोस्त बाकी नहीं रहेगा, जिससे फुजिनो थोड़ी टेंशन में आ जाती है। इस बार फिर से उसकी ड्राइंग को सबसे बेस्ट अवार्ड मिलता है ड्राइंग का, जिसकी वजह से फुजिनो खुश हो जाती है और वो अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत इन्जॉय करती है। लेकिन उसके टीचर उसे कहते हैं कि तुम्हें ये मैगजीन देने के लिए उस लड़की के घर जाना होगा जिसे फुजिनो ने हराया था। पहले तो फुजिनो इनकार कर देती है, लेकिन फिर वो मान जाती है। जब वो उस लड़की के घर में जाती है तो दरवाज़ा पहले ही खुला था, तो फुजिनो अंदर जाती है और चीज़ें देखना शुरू हो जाती हैं। उनमें उसे एक ड्राइंग नज़र आती है। वो इनकम्प्लीट थी, तो फुजिनो इसे कंप्लीट कर देती है, लेकिन वो ड्राइंग उसके हाथ से छूट के उस लड़की के कमरे के अंदर चली जाती है। फुजिनो घबराते हुए भाग जाना चाहती थी, लेकिन वो लड़की जो उस कमरे में थी उसके पास आती है और उसे बताती है कि वो फुजिनो की बहुत बड़ी फ़ैन है। वो फुजिनो से उसका साइन भी मांगती है और इस तरह ये लोग अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इस फ़ैन गर्ल का नाम क्योमोटो था। तो फुजिनो बारिश का बहाना लगा के उस वक्त वहाँ से चली जाती है, लेकिन असल में फुजिनो बहुत ज़्यादा खुश थी। इस तरह ये लोग रोज़ मिलना शुरू हो जाते हैं और जल्द ही इनको इनकी ड्राइंग के पैसे भी मिलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये मिलकर काम कर रहे थे और बहुत अच्छा काम कर रहे थे। इसलिए ये लड़कियाँ घूमने फिरने जाने का इरादा करती हैं। आखिरकार क्योमोटो का लोगों का जज करने का डर ख़त्म हो जाता है और वो इस पे फुजिनो का शुक्र अदा करती है कि थैंक यू फुजिनो, तुम्हारी वजह से अब मैं बाहर घूम फिर सकती हूँ और मुझे डर नहीं लगता लोगों से। इस तरह इनकी दोस्ती और भी ज़्यादा मजबूत हो जाती है, ये बड़ी होती जाती हैं और समय के साथ साथ जिस जिस चीज़ को ये देखती हैं उसको अपनी मांगा में ऐड करती हैं, जिससे इनकी मांगा और भी ज़्यादा मशहूर हो जाती है। अब फाइनली क्योमोटो डिपेंडेंट होना चाहती थी। एक दिन लाइब्रेरी में वो आर्ट्स के स्टूडेंट की बुक्स देखती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। जब फाइनेंस उसे कहता है कि आपकी किताबें इंटरनेशनल छपेंगी, तो क्योमोटो इतनी ज़्यादा खुश नहीं होती। फुजिनो से कहती है कि फुजिनो, मैं आर्ट कॉलेज में जाना चाहती हूँ, जिस पे फुजिनो कहती है कि तुम तो अकाउंटर से सही से बात भी नहीं कर सकती, तुम खुद को कैसे संभालोगी, तुम्हें ज़्यादा सारे लोगों से बात करनी पड़ेगी। लेकिन क्योमोटो कहती है कि मैं सब कुछ कर लूँगी। जिसके बाद इनकी लड़ाई हो जाती है और ये दोनों अलग अलग रास्ते पे चल पड़ती हैं। क्योंकि उसके साथ क्योमोटो नहीं थी, इसलिए उसे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। एक दिन जब वो मांगा बना रही थी तब वो देखती है कि आर्ट्स कॉलेज पे एक पागल आदमी ने हमला कर दिया है। वो फ़ौरन क्योमोटो को फ़ोन मिलाती है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। यहाँ पे फुजिनो को बचपन का एक सीन याद आता है जिसमें क्योमोटो से कहती है कि मैं भी तुम्हारी तरह बनना चाहती हूँ, तो फुजिनो से कहती है हमेशा मुझे फॉलो करना। बहुत कोशिशों के बाद भी क्योमोटो उसका फ़ोन नहीं उठाती। क्योमोटो की भी डेथ हो गई थी। अब फुजिनो उसके घर जाती है, लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो दरवाज़ा खोले, इसलिए वो बाहर ही बैठ जाती है और सामान देखना शुरू हो जाती है, जिसमें से वही नोट निकलता है जिससे इनकी दोस्ती स्टार्ट हुई थी। फुजिनो रोते हुए विश करती है कि काश वो कभी मिले ही ना होते, काश मैंने कभी उसके दिल में बाहर निकलने की ख्वाहिश ही ना डाली होती, तो कभी ऐसा ना होता। वो पेपर को गुस्से में रोते हुए फाड़ देती है, लेकिन वो पेपर एक दूसरी डायमेंशन में पहुंचता है। उस डायमेंशन में छोटी क्योमोटो उस पेपर को उठाती है और बस तभी से उसके अंदर आर्ट बनाने का शौक़ शुरू हुआ। क्योमोटो बहुत मेहनत करती है और आर्ट कॉलेज में एडमिशन लेती है। उसकी आर्ट बहुत अच्छी हो गई होती है, लेकिन फिर वो पागल आदमी जिसका आर्ट किसी ने चुरा लिया था, वो आर्ट कॉलेज के हर बंदे को मार देना चाहता था। वो वहाँ पे आता है और क्योमोटो बाहर ही बैठी हुई थी क्योंकि लंच टाइम था, तो वो आदमी सबसे पहले क्योमोटो पे ही अटैक करता है, लेकिन सही वक्त पे फुजिनो आकर उसे पीट देती है उस आदमी को और क्योमोटो को यहाँ पे बचा लेती है। यहाँ पे ये दोनों लड़कियाँ फ्रेंड्स बन जाती हैं और नंबर एक्सचेंज। यहाँ पे सारे रास्ते क्योमोटो शिजिनो के बारे में ही सोचती रहती है और जब घर जाती है तो उसकी बनाई हुई मांगास देख रही होती है। फिर वो खुद एक मांगा बनाती है, लेकिन उसकी बनाई हुई मांगास के हाथ से छूट के दूसरी डायमेंशन में बड़ी फुजिनो के पास चली जाती है। प्रेजेंट में शिजिना जब इसे देखती है तो वो बहुत हैरान हो जाती है, क्योंकि इस ड्राइंग में साफ पता चल रहा था कि शिजिना ने ही आके क्योमोटो को बचाया था उस दिन, लेकिन असल में तो क्योमोटो की डेथ हो गई है। इसलिए शिजिना जल्दी से उठती है और दरवाज़ा खोलती है। अंदर मौसम खराब था और हवा से पेपर इधर उड़ रहे थे और डायमेंशन फ़ौरन कट हो जाती है। अब यहाँ पे क्योजिरो का वही कोट लटका था जिस पे उसने शिजिना से साइन करवाया था, जिसको देख के शिजिना को याद आता है। शिजिनो
शिजिनो को वो सारा वक्त याद आता है जो उन्होंने एक साथ गुजारा था, जिसको याद करके शिजिनो रोना शुरू कर देती है और बहुत दुखी हो जाती है। पहले तक शिजिनो के पास ड्राइंग बनाने को कोई वजह नहीं थी, लेकिन इस बार उसके पास एक वजह थी। शिजीना को याद आता है कि एक बार क्योमोटो ने उससे पूछा था कि तुम ड्राइंग क्यों करती हो, तो शिजीना ने कहा था कि मैं बस वैसे ही करती हूँ, ड्राइंग बनाना तो बहुत मुश्किल होता है। उसके पास कोई रीज़न नहीं थी पहले, लेकिन अब शिजीना क्योमोटो को याद करके उसके लिए ड्राइंग बनाना शुरू करती है। यहाँ पे हमारी ज़बरदस्त एनिमी ख़त्म हो जाती है। तो आपको ये एनिमी कैसी लगी? अगर आपको पसंद आई तो आप इस पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।